नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम्स E407 से आपका वाइस प्रेसिडेंट। कल रात्रि एक शक्ति के प्रमुख कार्यकर्ता का वीडियो आया। तो कुछ नहीं, बस उनका एक ही ध्येय था कि निवासियों को भड़काना और ताश के पत्तों से झूठ का महल बनाना, बिना तथ्यों के, बिना किसी बेस के, बिना किसी सच्चाई के आप सभी के सामने आध पकी अध कचरी बातें रखकर अपनी बातें कह देना, फिर उनकी बातों को सही ठहराते रहना हमारा काम है, या आपको सोचने पे मजबूर कर देना कि ये सही है या गलत है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँगा, निवासियों को भड़काने का काम मत कीजिए। निवासियों को भड़काने से कुछ हासिल नहीं होगा। सोसाइटी की पॉजिटिव, मतलब सोसाइटी को थोड़ा सा पॉजिटिव ले जाने की कोशिश करिए। मैं बस आपसे इतनी विनती करना चाहूँगा, सोसाइटी के बारे में सोचिए। आप हमेशा सही सोचेंगे। सिर्फ सत्ता में आने का या सिर्फ एसोसिएशन में आने का प्रयास करते रहेंगे ना, तो कभी भी अपने जो आपका एम है, जो आपको आना था, मुझे याद है कि आपने बोला था कि भाई साहब ने हमसे कहा था कि ये लड़ जाओ चुनाव। आपका तो एम पहले दिन से ही था सोसाइटी में चुनाव वहाँ लड़ना और एसोसिएशन में आना। तो जो अगर एम है तो अच्छे काम करिए ताकि लोग आपको चुने। झूठ मत बोलिए, सच्चाई रखिए इस निवासियों के सामने। मैं सच्चाई रखता हूँ, आपके जो झूठ हैं, आपके तथ्य सही करता हूँ। वो तथ्य जो आपने कल रात्रि वीडियो में बोले हैं, हाँ, पहला बोला आपने कि मेंटेनेंस फंड क्या सिक्योरिटी और झाड़ू पोछा के लिए जाता है? झाड़ू पोछा बर्तन के लिए करते हैं क्या? और ये डेंटिंग पेंटिंग का काम इसमें क्यों नहीं होता? तो ये इसमें ही किया जाना चाहिए। बॉस, आपको मैं सबसे पहले समझाना चाहूँगा, सिर्फ झाड़ू पोछा सिक्योरिटी नहीं है मेंटेनेंस में। उसके अलावा सोसाइटी की लिफ्ट्स हैं जिनका रेगुलर मेंटेनेंस किया जाता है, उसके लिए ओटिस को बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, हमारे जितने भी डीजी हैं और अपने जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है। उनके लिए भी जो उनकी कंपनियां हैं उनको भी पैसा जाता है। ठीक है, नीचे इतने संयंत्र लगे हैं सोसाइटी में चलाने के लिए, बिजली को मेंटेन करने के लिए, उनको भी मेंटेन करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे अच्छा खासा अमाउंट हमें देना पड़ता है। उनको उनकी रिपेयर होती है, उनकी सर्विस होती है। फिर WTP जो दिन भर आपको पानी पिलाते हैं, आपकी टंकियों में पानी भरते हैं, वहाँ भी अब पैसा लगता है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। STP भी, चाहे भले ही STP पानी के क्लीनिंग नहीं करता है, लेकिन पानी को आपके जो सीवेज सिस्टम को उसको बना के निकाल के बाहर नाले में डालना, नाले से फिर नाले में मिलाना, ये सारा काम STP में है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में भी बहुत पैसा खर्च होता है, सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन में नहीं होता। मैं आपके भविष्य के लिए बातें बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा जब आप एसोसिएशन में आओगे। सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आप लोग हमसे इतने पैसे ले रहे हैं, और क्या ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें कैसे बताओगे आप फिर, ताकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो सबसे बड़ी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी की डेंटिंग पेंटिंग का काम मेंटेनेंस में होना चाहिए। देखिए, डेंटिंग पेंटिंग इज डिफरेंट और सोसाइटी रिपेयर, मेजर रिपेयर और वाइट वॉश इज डिफरेंट। डेंटिंग पेंटिंग आपकी लॉबी में, अभी G ब्लॉक में हमने पूरा लॉबी में, सारी लॉबी में जहाँ जहाँ छोटे छोटे प्लास्टर निकल गए थे उनको रिपेयर करवाना, उन पर वाइट वॉश करवाना, ये काम हमने करवाए। अभी काम G ब्लॉक में चला, जहाँ छोटा मोटा टूट फूट हो गई थी, चाहे पार्किंग में हो, चाहे ऊपर 12th फ्लोर से नीचे तक, वहाँ वो काम चल रहा है। तो ये होती है नॉर्मल जो मेंटेनेंस के अंदर आती है। आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा, पूरे 12 फ्लोर से 9th फ्लोर पे प्लास्टर, हर बालकनी का प्लास्टर निकला हुआ है। आप 12वें फ्लोर पे मैं किसी अपने मेंटेनेंस के मैसन को लटका कर वो बालकनी रिपेयर करवा सकता हूँ? क्या वहाँ पे वाइट वॉश करवा सकता हूँ? वो पॉसिबल नहीं है, कतई नहीं करवाई जा सकती है। वो काम प्रॉपर जो जैसे पहले हुआ था हमने करवाया था, पूरा ठेके से पूरी सोसाइटी को रिपेयर और पूरी सोसाइटी को वाइट वॉश करवा के ही हो सकता है। तो प्लीज़ ये जो झूठ बोलना गलत बात है, ये मत बोलिए। और ये बोल रहे हैं कि आप कि क्या ये फिर 2 साल बाद हम, आप एक बात सोचिए, 2015 या 16 में सोसाइटी रिवर हो गई थी, रेजिडेंट आना रहना चालू कर दिया था।
2016 से आज 2023 है। आप खुद सोच लीजिए, 7 साल हो चुके हैं, सोसाइटी की रिपेयर और वाइट वॉश नहीं हुई है। आप 2 साल बाद बोल रहे हैं, हम 7 साल की बात कर रहे हैं। 7 साल में तो कहीं भी भाई इतना बड़ा काम हो सकता है। अगर हम 20-25 हज़ार रुपये अगर एक सोसाइटी के एक कॉमन अपना खुद सोचने के लिए अगले 7 साल में करूँ, जब ये इतना घटिया काम बिल्डर ने करवाया तब ये 7 साल में ये हालत हुई है। अगर हम जो आपकी कमेटी, जो रिपेयर कमेटी में जो बंदे हैं वो देख के अपना काम करवाएंगे, हम अपने हाथों से अपना काम करवाएंगे, तो कम से कम 15 साल तो ये चलेगा। और नहीं भी चलता तो मुझे बताओ, 10 साल तो हम फिर से आगे सोच ही सकते हैं ना, जब अच्छा काम होगा। तो इस तरह से झूठ बोल के रेजिडेंट को भड़काना कि हर 2 साल बाद क्या फिर आप रिपेयर का फंड देंगे, क्या हर 2 साल फिर एक नई चीज़ करेंगे, वो चीज़ गलत है। ऐसे नहीं करते यार, ऐसे नहीं बोलते। और ये बात गलत कहना है कि आज WTP का आपसे फिर रिपेयर फंड मांगा जाएगा, कल STP का रिपेयर फंड मांगा जाएगा, फिर आपसे हाँ, एक बात बोली थी आपने, DG। बॉस, अगर DG को रिप्लेस करना हुआ, अगर DG को बढ़ाना हुआ, DG को अगर चाहिए नई जेनसेट खरीदना हुआ, तो बॉस पैसे क्या हम अपनी जेब से थोड़ी लेके आएंगे। ये तो फिर अगर कोई चीज़ नई या कोई इतना बड़ा काम होगा तो वो तो रहवासियों से ही मांगा जाएगा। अगर ट्रांसफॉर्मर लाना है या कोई नया DG लाना है तो एसोसिएशन, ये हमारे यहाँ नहीं होता, हर सोसाइटी में ऐसे होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी जाएंगे, DG एक नया लाना है तो निवासियों से सहयोग। अगर भाई DG हमारे पास नहीं है कैपेसिटी, या तो बिल्डर देगा, जो एक उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसने नहीं दिया है तो बिल्डर देगा, जो हमने केस डाला हुआ है। अगर ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग सोचने की, समझदारी की समस्या समझें। इस तरह से हर वक्त हर चीज़ें डिमांड, इतनी सोसाइटी में GI लाइन रिपेयर हुई है कि हमने उसके लिए पैसा मांगा आज तक। सीवर लाइन, नाले में सीवर लाइन डाल दी, वहाँ का हमने पैसा डाला, मांगा किसी रेजिडेंट से कि आप एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। किसी भी काम के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसा अभी तक नहीं मांगा। ठीक है, पहली बार हम सिर्फ सोसाइटी मेजर रिपेयर फंड्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, और रेजिडेंट समझदार हैं। सभी मीटिंगों में जो ये गलत बात बोलते हैं कि आप नहीं यार, मीटिंगों में लोगों ने मना कर दिया, आप सिरे से नाकार कर दिया, गलत मत बोलिए यार। सिरे से किसी ने नहीं नाकारा, सभी ने यही बोला सोसाइटी की रिपेयर होना चाहिए। एसोसिएशन को रिपेयर करने के लिए जो भी काम करवाने हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। GBM में जरूर है 2-3-4 लोगों ने, आपके 2-3-4 लोगों ने ज़्यादा बुला के अपने साइन करवा दी, नहीं हम अपने मेंटेनेंस फंड से देना। लेकिन फिर भी हम लोगों ने GBM में ऑलमोस्ट ज़्यादातर निवासियों ने यही कहना था कि सोसाइटी रिपेयर फंड से बनाना चाहिए, और उसके लिए हमें सोसाइटी को करवाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो ज़रूरी है वो करवाना है। पोल, अब आती है पोल की बात, आपने बोली कि पोल एक घर के 8 लोगों ने करा। झूठ मत बोलो यार, ऐसे नहीं होता। ये तो वही बात हुई, EVM से जीत गए मोदी जी। अरे थोड़ा विश्वास रखो, हर चीज में गलत चीजें मत ढूंढो, हर चीज में झूठ मत ढूंढो। अगर आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस चीज को अपनाया गया वो गलत है। पोल में हर फ्लैट से सिर्फ एक ही निवासी को, वो भी मकान मालिक को, वोट करने का अधिकार था। इवन किराएदार भी वोट नहीं कर सकता था उसमें। अगर आप भी एक मुझे को प्रूफ लाके दिखा दें किसी किराएदार ने वो वोट किया है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि किराएदार के वोट अलाउ ही नहीं थे। सिर्फ मकान मालिक, जो मकान मालिक है उसने वोट किया, और उसके ही फ्लैट से सिर्फ एक। तो और चलो आपने कहा हर फ्लैट में 6-6 लोग हैं, 6-6 8-8 माई गेट एड डाउनलोड है। तो बॉस मैं तो ये कहता हूं फिर आप लोगों ने भी किए होंगे, 8-8 लोगों ने किए होंगे। नहीं किए, क्योंकि आप नहीं कर सकते। ये आप खुद अपने मन से सोचो कि आप कितना झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये आप भी नहीं कर पाए। आपने, आपके फैमिली में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया है। जनशक्ति के सभी जितनी भी शक्तियां हैं, उनके सभी परिवारों ने हर फ्लैट में से एक ही व्यक्ति ने किया है। ये बात आपको ही पता है, लेकिन फिर भी आपको झूठ बोलनी है। गलत बात है, नहीं बोलनी चाहिए। और ये घर चलता है, ऐसी बातें मत बोलिए। कल आप भी एसोसिएशन में आए तो आपका घर चले, क्या इसीलिए आप एसोसिएशन में आना चाहते हैं कि आपका घर चले? नहीं यार, ना हमारा घर चलता है ना आपका घर इस पैसे से चलेगा। ये पैसा हम हमारे घर के चलाने के लिए नहीं, हमारे पैसे, हमारी मेहनत के लिए हमारे पैसे हैं हमारे पास। ठीक है, हम मेहनत से कमाते हैं, वो बहुत है हमारे लिए। और एक गलत फहमी मत और बोलिए रेजिडेंट को सैलरी आधी देनी पड़ेगी। अरे यार कैसे आधी देनी पड़ेगी? क्या सैलरी का महीने का अगर 15 महीने थे 5,000, अगर मैं एवरेज भी मान ले तो 5,000 रुपये देना पड़ जाता है निवासी को, मेंटेनेंस और ये भी मिला के, तो क्या सैलरी आधी चली जाएगी? मतलब 10,000 रुपये निवासी कमाता है। कुछ तो सोचिए, कुछ तो बोलने से पहले सोचिए कि क्या बोलना है। पैसा, फिर बोला एक झूठ, पैसा लेने से पहले क्या हुआ? कुछ नहीं, सब कुछ हुआ। टावर मीटिंग हुई, GBM हुई, पोल हुआ, सबका निर्णय आप सभी के सामने है। ठीक है,
मैंने बता दिया, वो आपने पोल बोला था, पोल में अपनी फैमिली में सबने, वो भी गलत एक ढकोसला है, झूठ बोलना है, गलत चीज़ मत करिए। और ये इस तरह की बातें मत बोलिए, जो गलत चीज़ें हैं उनको, गलत चीज़ों की। और क्या, मैं अभी और कुछ और चीज़ें आपने जो बोली थी, पहले तो आपने सब कुछ, हाँ, आईएफएमएस की सच्चाई बहुत जल्दी सामने आने वाली है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यायालय में चीज़ है। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि OXY का रिपेयर भक्तों ने रुकवा दिया। ओह, भक्तों ने रुकवा दिया। बॉस एक बात बताइए, आपके घर में आप अपना वाइट वॉश करवाने जाएंगे, ठीक है, क्या आपकी जानकारी के बिना कोई बंदा आके आपके घर में वाइट वॉश कर जाएगा? नहीं कर जाएगा। अभी घर के केयर टेकर हम हैं, इस सोसाइटी के केयर टेकर हम हैं। बिल्डर ने बिना हमारी जानकारी के, बिना हमें मेल किए घर यहाँ पर मजदूर भेज दिया, वाइट वॉश करिए। हमने सिर्फ उनसे इतना मेल डाला, जो कि माई गेट पे भी हमने जो मेल डाली है उसका स्क्रीनशॉट माई गेट पे भी है, आप चेक कर लीजिए। उसमें हमने सिर्फ इतना बोला कि आप कितना, क्या क्या स्कोप है इस काम का वो बता दीजिए, और ये मजदूर जो है वो आपके हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये आप लिख के दे दीजिए। तो क्या इतना कहना गलत है? एटलीस्ट अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और हमारे पास कोई प्रूफ भी ना हो ये काम बिल्डर ने करवाना है, ये काम बिल्डर का है और ये काम बिल्डर करवा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ भी ना हो, तो हम कैसे उस काम को जायज बता, हम कह पाएंगे? वो तो हमारे मत्थे पड़ जाएगा, एसोसिएशन के मत्थे पड़ जाएगा। अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है OXY में, तो अगर रिपेयर का पेंट करते टाइम पे कोई मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाए, पिछली बार भी हुआ था, किसी की गाड़ी पे बाल्टी गिर गई थी, फिर वो एसोसिएशन के पास आया, फिर हमने वो बिल्डर से करवाया, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मेल होनी चाहिए, एक मेल जानकारी होनी चाहिए कि काम बिल्डर करवा रहा है, जैसे बीम रिपेयरिंग का काम करवा रहा है, वो काम की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास है, उसके लिए उन्होंने मेल की थी कि बाकायदा कि हम ये काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमने अलाउ किया, वो कर रहे हैं आज भी। दूसरी चीज, OXY में सिर्फ वाइट वॉश होना था, रिपेयर का काम नहीं कर रहा था बिल्डर। तभी हमने उससे पूछा था कि आप अपना स्कोप ऑफ वर्क बता दीजिए। तो ये गलत फहमी और झूठ फिर मत फैलाइए कि OXY अभी तक हो चुका था, भक्तों ने रोक दिया, गलत चीज़ है। दूसरी चीज़, ये लोगों गलत मत बोलिए कि वाइट वो हम बिल्डर बिल्डर कर रहे हैं तो ये जो वाइट वॉश और रिपेयर का काम करवा देंगे तो इससे बीम का काम बंद हो जाएगा। बॉस, बीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पिलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताम जो स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा बिल्डर की रहेगी, और हम स्ट्रक्चर का काम नहीं करवा रहे हैं। पहली चीज़ क्लियर सोच लीजिए, हम स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं करवाएंगे, स्ट्रक्चर में कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर की ताउम्र रहेगी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और मतलब आप खड़े होइए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ आप सोसाइटी के निवासियों के लिए हमेशा डट के खड़े होइए, हमें जेल भेज दीजिए, लेकिन देखिए कुछ भी करिए, जो भी आपकी इच्छा करे वो करिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। एसोसिएशन ने कुछ सोसाइटी के प्रबुद्ध निवासियों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। सोसाइटी के रिपेयर और वाइट वॉश का काम वो प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से हम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सोसाइटी बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा और बहुत जल्दी ये काम खत्म होगा। सोसाइटी हमारी पुनः पुनः शाइन करेगी, ऑक्सी जैसे शाइन करती थी वैसे शाइन करेगी। प्लीज़ आप सभी से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि आप इस तरह से इस बात को आप जाने दीजिए, इस निवासियों को बोलिए, आप भी कहिए, हम भी कहते हैं, थोड़ा सहयोग करें, सिर्फ भड़काइए मत यार। देखिए इन बातों में कुछ नहीं रखा, मैं अंत में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, इन बातों में कुछ नहीं रखा। लड़ाई झगड़े से निवासियों का सिर्फ नुकसान होना है और कुछ नहीं। मैं फिर कहूँगा आपसे, सोसाइटी में अच्छा काम होते हैं, उनको अच्छे कामों को होने दीजिए। सोसाइटी का रिपेयर और वाइट वॉश का काम जो ज़रूरी काम है वो होना है, वो बहुत मतलब उसको करने दीजिए। प्लीज़ भड़काइए मत, मैं आपसे निवेदन करूँगा, और मैं निवासियों से भी निवेदन करूँगा, प्लीज़ तथ्यों पर समझें, सोच। आप बहुत सभी निवासी ऑक्सी के 1470 फ्लैट ऑनर्स सभी बहुत समझदार हैं। मैं आप सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप तथ्यों को समझें, समझदारी विवेक से काम लें, और अपना निर्णय और किसी भी ऐसे मतलब धरना प्रदर्शन और इन सब चीज़ों में भाग ना लें जो आपके ही सोसाइटी को गलत जगह पे लेके जाए, या आपकी सोसाइटी के नाम को ख़राब करे और सोसाइटी की हालत और ख़राब हो। तो प्लीज़
मैं आप सभी से यही वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत लंबी वीडियो बन गई, सॉरी, लेकिन क्यों क्या करेंगे, हमें मेरी हर बात इनके लिए कहना ज़रूरी था कि तथ्य इतने इनके थोड़े फैक्ट्स बहुत गलत हैं, हर बार झूठ बोल देते हैं और फिर हमें अपनी बात रखनी पड़ती है। क्या बोले, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।